Hello friends, the Infosys has come with an announcement of over 9,600 crore of the share buyback of Infosys at an upper cap of around 1850 rupees per share. So what does this mean? So in this video I will quickly cover up whether it is worthwhile to do it and what's the buyback. अभी जो Infosys का शेयर है वो अराउंड 1420-1419 रुपए के आसपास चल रहा है और इन्होंने बायबैक का प्राइस जो हम प्राइस देख रहे हैं वो 1850 कह रहे हैं, बट इट इज़ द हाईएस्ट प्राइस. That means the mechanism by which they are trying to do the share buyback is an open offer. It is not a tender offer. नॉर्मली जब भी बायबैक होता है एक टेंडर ऑफर दिया जाता है. वो ये दिया जाता है कि अच्छा आप से शेयर होल्डर है, आपके पास 100 शेयर्स हैं, हमारे पास एक्सेप्टेंस रेशियो 15% है या 50% है, तो अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं 100 में से 50 हम आपको ले लेंगे एंड उस 50 पे हम आपको 1850 देंगे. लेकिन ये टेंडर ऑफर नहीं है. अगर आप न्यूज़ देखेंगे देयर इज़ अ फाइन लाइन, वहाँ मेंशन किया गया है इट इज़ एन ओपन ऑफर. ओपन ऑफर का मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस है ये अगले 3 या 4 महीनों तक स्प्रेड होगा और ये ओपन मार्केट से इस शेयर्स का बाईबैक करेंगे. नाउ इसका मतलब ये होता है जब ये ओपन मार्केट से बाईबैक करेंगे, बाईबैक का प्राइस किसी भी सूरत में 1850 से ऊपर नहीं जाएगा, उसके नीचे जाएंगे. सो इसका मतलब है अगर ओपन मार्केट से ये करते हैं, इसका मतलब है वो ट्रेडिंग मार्केट से थ्रू ब्रोकरेज फर्म्स लेंगे. अगर वो लेंगे तो किस प्राइस पे लेंगे? वो लेंगे आपके करंट मार्केट प्राइस पे. ये एक एस्पेक्ट है. अगर आपको ये लगता है कि वेदर यू नीड टू बुक प्रॉफिट फॉर इट कि मुझे 30% का अपसाइड मिलेगा, पहली बात है कि अगर आपके पास जितने भी शेयर्स हैं पूरे के पूरे शेयर्स का नहीं मिलेगा. जो भी होता है एक एक्सेप्टेंस रेशियो के ऊपर होता है. अब क्योंकि ये टेंडर ऑफर नहीं है, आपको नहीं पता होगा कि आपका किस प्राइस पे बाईबैक होगा या कितना होगा. नॉर्मली क्या होता है, जितनी बार पिछली बार भी ट्रेंड देखा गया या पहले भी देखा गया, जब भी बाईबैक अनाउंस होता है और नंबर ऑफ मंथ्स आर देयर टू मैनी, सो आपका जो स्टॉक का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली उतने प्राइस तक उसको कैचअप कर लेता है. ये एक एस्पेक्ट है. दूसरी बात है कि अगर आप आईटी इंडस्ट्री को अभी देखेंगे, और मैं अभी आपके साथ ये शेयर भी करूँगा द चार्ट. द पॉइंट इज़ कि वेदर आप एज ए ट्रेडर देख रहे हैं, आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे हैं. अगर आप एज एन इन्वेस्टर देख रहे हैं तो लेट मी पुट यू थ्रू दिस स्क्रीन. नाउ हियर इफ़ यू वुड सी द इन्फोसिस हैज़ गॉन एज हाई एज 1900, 1950, 2000 के आसपास इन्फोसिस गया हुआ था. अभी ये वहाँ से आके 1400 के आसपास है. अगर आप इसका लोअर पार्ट भी देखते हैं, इट हैड एक्चुअली स्टार्टेड रिकवरिंग और फिबोनाची 0.236 लेवल पे इसने बेस बनाया हुआ है और एक्चुअली इसने इसकी ये वाली रेजिस्टेंस जो है पिवट वैल्यू यहाँ पे अराउंड 1460 को टच करके वापस आया है. इसका मतलब ये है व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ इफ़ ये इस बेस को अगले 2-3 दिन में नहीं तोड़ता है और सेलिंग नहीं आती, क्योंकि मार्केट को कोई भी एक्सूबरेंस नहीं हुई बाईबैक से, क्योंकि बाईबैक ओपन ऑफर था. सो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में यहाँ एक्सूबरेंस आती है तो जो इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल होगा दैट विल बी अराउंड 1459 एंड द सेकंड टारगेट लेवल विल बी 1490 एंड ओवर नेक्स्ट 4-5 मंथ्स वी कैन सी इट गोइंग अप. हैविंग सेड दैट, अगर आप 1850 का प्राइस फिर भी देख लेते हैं और आप कहते हैं कि ठीक है कि मैं 1850 का प्राइस भी देख लेता हूं तो मेरे को नियरली 30% का अपसाइड है. बट 30% आपको पूरे कैपिटल पे नहीं मिलेगा, थोड़े से मिलेगा. अगर आपको मिल जाता आप कर सकते हैं. बट द पॉइंट इज़ वेयर यू आर एबल टू मेक मनी. कहने का मेरा मतलब है कि अगर आपके पास इन्फोसिस का स्टॉक है, आईटी स्टॉक्स, चाहे आप इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, ग्लोबल मेल्टडाउन और रिसेशन इन द यूएस, आईटी stocks have taken a beating. So technically, if you have to make money into the market in next 1 to 2 years, you could make money in the IT stocks. When I say why in the IT stocks, in 1 to 2 years down the line, the recession in the US, UK और Europe, we can see it waning because normally वो 18 महीने या 22-24 महीने तक का रिसेशन रहता है. इस दौरान अगर IT stocks डिस्काउंटेड हो जाते हैं और आपको डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलते हैं, सो व्हाई नॉट एक्यूमुलेट दैट एट ए लोअर प्राइस देन बाइंग सम स्टॉक एट ए वेरी मल्टीपल हाई पीई लेवल्स. सो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका होराइजन 2 या 3 साल का है और अगर स्टॉक नीचे आ रहा है, इट्स ए वेरी ग्रेट बाई टाइम टू बाई द स्टॉक एट इट्स लोअर वैल्यू. सो अगर आप यहाँ पे भी राइट साइड भी देखते हैं, you will be seeing it had gone 1953 at the high price. Now it is at the 1355. So it is really a very good position to build on the positions on the longer term horizon over next 1.5 to 2 years to build it up. We know that TCS has broken its back, but अगर आप IT सेक्टर में एक लार्ज कैप स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, उसमें आप इन्फोसिस और टीसीएस को देख रहे हैं, सो आई थिंक यहाँ से थोड़ा सा हेडवे रिकवरी आईटी में हो रही है, लेकिन अगले 2-3 साल में यू विल बी एबल टू मेक मनी. शॉर्ट टर्म चेंज के लिए अगर आप चाहते हैं इसको एग्जिट करना,
that is totally your call, based on the technical parameters. If I may say that, we are still seeing bearish point to it. मगर अगर उसने अपना ये वाला 1420 का लेवल अगर नहीं तोड़ा तो हम देख सकते हैं ये आपका 1459 एंड उसके बाद ये आपका 1495 के लेवल तक जा सकता है. दिस इज़ हाउ इट वुड बी. बट अगेन आई एम सेइंग दैट यू कुड मेक लॉस इन द बेस्ट कंपनी लाइक मारुति का एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ कि अगर आपने 2017 में वो स्टॉक एट ए हाई लिया होता मारुति का तो आप आज भी लॉस में होते. सो मेरा कहने का मतलब ये है, इफ़ यू आर गेटिंग ए ग्रेट कंपनी एट ए वेरी चीप वैल्यूएशन. नाउ इसमें एक और चीज़ देखिए जो मैं आपको कहता हूँ, जो ये रेड वाली आप वायर देख रहे हैं, ये रेड वाली वायर, दिस इज़ ए 50-day मूविंग एवरेज. 50-day मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है. 50-day मूविंग एवरेज का प्राइस है इसका 1459. अगर इसने 1459 को ब्रीच किया यहाँ से, सो ये यहाँ से सीधा जाके आपका जाएगा 1546 तक, ये जाएगा. अगर आप इसके आगे के भी जेनरिक फोरकास्ट की भी अगर हम बात करें, जो एनालिस्ट भी कह रहे हैं, if we see the analysts also, we can expect as high as it going to 2075 in next 1 year forecast. But worst case में 12% नीचे भी जा सकता है, लेकिन on average के 1682 is the price in next 1 year we can look, which is the consensus of different analysts. So even if अगर मैं अपनी analysis और analyst के analysis बनाऊँ और अगर अगले हफ्ते भर में इसने ये 50-day moving average breach किया, so इसको 1493 तोड़ने में it will just take a 1 or 2 trading days session. So the matter of fact is you should have the decision based on your cognizance, क्योंकि सारे के सारे स्टॉक आप नहीं कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं. बट अगेन it depends upon your game whether you want to come out of it now or whether you want to make money in the future. But even if you do a buyback, there will be a 20% tax which the company has to pay on the buyback part. So stay tuned, and we'll be tracking it up tomorrow. Most probably we'll see how markets will react in over next 2-3 days. By Monday we will see how things turn up, and according to take a call. The buyback will be spread over a number of months, so you will be having time to take a call. And since it is an open offer, it is the maximum price of 1850, not the minimum price. So this is not the tender offer, it is an open offer directly from the market. So that point you need to take care of. Thank you so much. This is Rajadhar signing off for today, and have a great day. Thank you.